हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। तो आज की शिक्षक भर्ती और प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी खबरें देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एलटी ग्रेड कला विषय को लेकर यहाँ पर अपडेट है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के तहत कला विषय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति डिग्री विवाद में फंस गई है। इससे चयन होने के बावजूद अभ्यर्थी की नियुक्ति लटकी है। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए चयनितों ने नारेबाजी करते हुए काउंसलिंग के लिए फाइल जल्द शिक्षा निदेशालय भेजने की मांग की। लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत 15 विषयों में 10,768 पदों की भर्ती निकाली थी। इसमें से 13 विषयों में 7481 पदों के सापेक्ष 4243 अभ्यर्थी सफल हुए। और अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के लिए समाजशास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। मंगलवार को प्रदर्शन करके नियुक्ति देने की मांग की। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत समाजशास्त्र विषय में 273 अभ्यर्थियों का चयन किया। और बीएड को लेकर अपडेट है। सीटें खाली रही तो सीधे होगा दाखिला। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में दाखिले के लिए काउंसलिंग 19 अक्टूबर से शुरू होगी। सीट खाली रहने की आशंका में अंतिम चरण में कॉलेजों को ये लिस्ट सीधे दाखिले से भरने का मौका मिलेगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर अपडेट है। राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। 2019 की ये परीक्षा है और 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 1 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा तिथि आगे बढ़ा दी। इस बाबत परीक्षा नियंत्रण अरविंद कुमार मिश्र ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के तहत विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 692 पदों पर भर्ती होनी है। केमिकल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ने अभ्यर्थियों का कहना था कि पाठ्यक्रम देर से जारी होने के कारण अन्य शाखा में के अभ्यर्थियों के मुकाबले उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम वक्त मिलेगा। और जीआईसी को मिले 34 प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 विषयों का अंतिम चयन परिणाम जारी किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन के तहत 2 विषयों के प्रवक्ता के 34 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। चयनित प्रवक्ताओं को राजकीय इंटर कॉलेजों से नियुक्ति दी जाएगी। इनमें महिला संवर्ग में प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के 16 और पुरुष संवर्ग में प्रवक्ता अंग्रेजी के 18 पद शामिल हैं। प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के लिए इंटरव्यू 28 सितंबर और प्रवक्ता अंग्रेजी पद के लिए इंटरव्यू 28, 29, 30 सितंबर को आयोजित की जाएगा। और पीसीएस, एसीएफ, आरएफओ प्री की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। 19 अक्टूबर तक इसमें आपत्तियां मांगी गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। तो मंगलवार को सम्मिलित राज्य परवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 और सहायक वन संरक्षण एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2020 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों से उत्तर कुंजी पर आपत्ति 19 अक्टूबर तक मांगी गई है। अंतिम उत्तर कुंजी में किसी तरह का संशोधन नहीं है। अभ्यर्थियों से आपत्ति लेने के बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। और अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर व फोटो में मिली है गड़बड़ियाँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को दिया सुधार का मौका। विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने फार्म भरने में गलती कर दी। इन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में फोटो हस्ताक्षरित त्रुटिपूर्ण पाए गए। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए उन्हें अपने फोटो एवं हस्ताक्षर में सुधार का मौका दिया है। यूपीपीएससी की ओर से 5 सितंबर को विज्ञापन जारी कर विभिन्न विभागों में 10 प्रकार के 610 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर तथा ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए गए जाने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। और 69,000 अध्यापक भर्ती में याचिका दाखिल। 69,000 शिक्षक सहायक अध्यापक भर्ती में कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन करने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिक अंक पाने के बावजूद उनका चयन नहीं हो सका है। याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि वे अदालत से याचिका पर शीघ्र सुनवाई किए जाने का अनुरोध करेंगे। तो शिक्षक भर्ती में एक ही जिले के ऊपर की मेरिट वाले बाहर और नीचे वालों का चयन हुआ है। और इस चीज़ को लेकर अभ्यर्थी निदेशालय पहुंचे हैं।
शिक्षक भर्ती में प्रदेश के कई जिलों में यह देखने में आया है कि समान जिले में ऊपर से अधिक मेरिट वाले चयन सूची में नहीं है और जबकि कम मेरिट वालों का नाम लिस्ट में है। इस प्रकार की सैकड़ों शिकायतें लेकर अभ्यर्थी मंगलवार को सुबह ही सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराने के बाद कहा कि सुनवाई नहीं होने की स्थिति में कोर्ट जाएंगे। बेरोजगारों के आंदोलन एवं सोशल मीडिया पर अभियान चलाने के बाद मुख्यमंत्री ने टिप्पणी 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर 31,661 पदों को भरने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद से ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों भी असमंजस में थे कि भर्ती का आधार क्या होगा, कैसे मेरिट तैयार की जाएगी। और यूपी के 16 लाख कर्मियों को भी त्योहारी अग्रिम व बोनस मिलने जा रहा है। केंद्र की तर्ज पर फैसला, सीएम के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने शुरू की तैयारी। केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों को भी त्योहारी अग्रिम मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को इसके लिए योजना बनाने का निर्देश दिया है। त्योहारी अग्रिम और अवकाश यात्रा रियायत एलटीसी के बदले नकदी वाउचर के भुगतान के फैसले से प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। और 19 से खुलेंगे सभी शिक्षा बोर्ड के विद्यालय। सभी शिक्षा बोर्ड के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में पठन पाठन 19 अक्टूबर से पुनः शुरू होगा। हालांकि वही विद्यालय खुलेंगे जो कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे। स्कूल आने वाले अभ्यर्थियों को अभिभावकों का सहमति पत्र भी अनिवार्य रूप से लाना होगा। किसी भी को भी विद्यालय आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और जिलाधिकारी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि विद्यालयों को खोलने से पहले पूरी तरह से उन्हें सैनिटाइजर किया जाए। यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के बाद नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। और कहीं 142 तो कहीं 1376 अभ्यर्थियों की चयन सूची में है। 31,277 शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट है। परिषदीय स्कूलों की 31,277 शिक्षक पदों को अंतिम सूची में बड़ा उलटफेर है। किसी जिले में 142 तो उससे भी कम अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, तो ऐसे भी जिले हैं जहां चयनितों की तादाद 1376 तक है। बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों ने शासन आदेश के अनुपालन और अभ्यर्थियों के गुणांक को देखते हुए यह कदम उठाया ताकि सभी जिलों में चयन हो जाए और शीर्ष कोर्ट के आदेश पर पदों की संख्या भी दायरे में रहे। और 69,000 शिक्षक भर्ती पहली लिस्ट में थे शामिल और दूसरी से बाहर हुए। नई लिस्ट ने 36,590 चेहरों की रौनक छीनी है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के सापेक्ष सोमवार को जारी 31,277 अभ्यर्थियों की सूची ने हजारों चेहरों की मुस्कान छीन ली है। हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों को तो जिला आवंटन हो गया, लेकिन कम मेरिट वाले मायूस है। 1 जून को जारी 67,867 अभ्यर्थियों की लिस्ट में शामिल 36,590 अभ्यर्थी नई सूची में स्थान नहीं बना सके हैं। 1 जून को लिस्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग के लिए इन अभ्यर्थियों ने हजारों रुपये फूंक कर गाड़ी बुक की थी और सैकड़ों किमी दूर जिलों में गए थे। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।